क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें गणित विषय का पेपर बता दीजिए, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो 100% प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे वादा जरूर करूँगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, क्योंकि पेपर आ चुका है गणित विषय का, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए, पूरा का पूरा पेपर है और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, जब पेपर आपके हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को याद करके कर लिया तो 101% आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय होगा। तो इसमें आपको लिखना है इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें करेक्ट बताना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न मैं बता देता हूँ, आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण फॉर x² - x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताना है काल्पनिक। काल्पनिक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए बेस्ट तरीके से मेहनत कर रहे हैं हमें पास कराने के लिए, तो आप सभी बच्चे एक काम जरूर करिएगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों क्या आप जय श्री महाकाल का मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना कर सकूं कि सभी बच्चे पास हों और अच्छे नंबर लेकर आएँ अपनी परीक्षा में। समांतर श्रेणी में प्यारे बच्चों 7, 10, 13, 16 का जो 10वां पद होगा वो 10वां पद क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 34। तो 34 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में आएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है करनी 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल है। तो इसका शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों c/a। बिंदु -4 और -7 किस चतुर्थांश में है, तो ये इसमें लिखना है तृतीय चतुर्थांश। भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, तो वो 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो यहाँ पर आपको 90 लिखना है और वृत्त की परिधि आपको याद करके जाना है 2πr। ठीक है, 2πr आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जिह्वा होती है वो क्या होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा व्यास कहलाती है, इसलिए आपको इसमें व्यास लिखना है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक जय श्री महाकाल का मैसेज नहीं किया है तो कर दीजिए। सिर्फ मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुपद x² - 3x + -4 के शून्यक 1 और 4 हैं, सत्य सत्य में प्यारे बच्चों ये सत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य। समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ये गलत होगा। किसी वृत्त के भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श असमान होती है रेखाएं, गलत है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो पढ़ना जरूरी है और अच्छे से मेहनत करना जरूरी है। sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपको बताना है 1। sin 90 - थीटा का मान कितना होता है, तो वो हो जाएगा cos थीटा। sec² थीटा -1 का जो मान होगा वो tan² थीटा होगा। tan 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1/3 और cot थीटा का मान होता है cos थीटा/sin थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। समय हमारे पास नहीं बचा है, इसलिए पूरा पेपर जल्दी से बता रहा हूँ। द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 का विविक्तिकर लिखिए। तो इसका विविक्तिकर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, विविक्तिकर हो जाएगा d = 1।
शंकु के आयतन का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वर्ग क्या कहलाता है, तो उसे बहुलक कहते हैं, तो बहुलक लिखना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो शून्य इसकी हो जाएगी, तो शून्य आपको लिख कर आना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है। यहाँ पर आपसे एलसीएम भी पूछे जाएंगे, तो एलसीएम के क्वेश्चन भी याद करना है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बहुत जल्द आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला जो सेट पेपर होगा वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।